आज से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 69 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 193 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना का कहना है कि 15 रोज में आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से कम होकर 20% के करीब आ गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में एटलांटिक काउंसिल से गुफ्तगू। कहा कि IMF से कर्ज तोसी प्रोग्राम पर बातचीत का प्लान है। इन शोबों से भी टैक्स लेना ज़रूरी है जो पहले टैक्स नेट में नहीं आते थे। टैक्स टू GDP 10% नाकाफ़ी है, उसे 15% तक ले जाना पड़ेगा। निजकारी से मुताल्लिक़ एजेंडे को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई में बैरूनी सरमायाकारी से मुतल्लिक़ा अमूर पर बातचीत। सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट वनरेबल फोरम मोहम्मद नशीद से भी मुलाकात। COP28 में मौसमियाती नुकसानात पर कायम फंड पर भी गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की सरबराही में सऊदी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वफ़द में माहौलियात, पानी, ज़राअत, सनत व मादनी वसाइल के वज़रा भी शामिल। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के अमूर पर मुशावरत करेगा। कोट लखपत जेल के साबिक कैदी आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत मुलविस हो सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की एक और वारदात का इंकशाफ कर दिया। आमिर तांबा पर 2013 में कोट लखपत जेल में भारतीय जासूस और दहशतगर्द सरबजीत सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम था। वो कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुआ था। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के हाथों तशद्दुद का शिकार मरियम मुर्दा पाई गई। बहन का कहना है कि मरियम बगैर बुकिंग के कराची से मिल्लत एक्सप्रेस में सवार हुई। बहावलपुर से पहले पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया, घसीट कर ले गया। कुछ देर बाद मरियम के साथ सफ़र करने वाले भतीजे को बताया गया कि तुम्हारी फुफ्फो ट्रेन से गिरकर हलाक हो चुकी। DIG रेलवेज का कहना है कि फ़ोन रिकॉर्ड के मुताबिक कांस्टेबल 8 अप्रैल को कराची वापस गया। तशद्दुद की तहकीकात जारी हैं। कांस्टेबल के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना में फैसला। इसराइली जंगी काबीना का इजलास आज फिर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते, सिफारती राब्ते कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन इसराइली इंतकामी कार्रवाई का फौरी और पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जमान जॉन कर्बी ने कहा है कि ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बात गलत है कि ईरान ने इसराइली हमले की वार्निंग पहले दी थी। ईरान से पैगाम मिला था, लेकिन कोई वक्त, हदफ या रद्द-ए-अमल की नौयत शामिल नहीं थी। ईरान की वाज़ेह नीयत बहुत ज़्यादा तबाही की थी। इसराइल आज बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। हम पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। कहा कि कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि सूबे में तबाह सनतों की बहाली और सूबे में सनती इनकलाब अगला हदफ है। इस सिलसिले में जल्द टास्क फोर्स बनाई जाएगी। गवर्नर हाउस में बैंकर्स, ताजरों और सरदकारों से मुलाकात। कहा कि सिंध में SIFC के तहत बड़े मंसूबे शुरू होंगे और हर तबके के अफराद को रोजगार मिलेगा। कामरान खान टिसोरी का कहना था कि सिंध से सनतें अब दीगर सूबों या मुल्कों में नहीं जाएंगी, बल्कि ऐसा इनकलाब लाएंगे कि दीगर सूबों और मुल्कों से सनतकार सिंध आए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की तरसीली निज़ाम में बेहतरी और बिजली चोरी रोकने को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली के शोबे से मुतल्लिक इजलास में कहा कि तरसीली निज़ाम में खराबियों के बाइस जितना भी पैसा लगाएं सारा ज़ाया होता है। बिजली की तरसीली निज़ाम की इस्तेदाद में इजाफा करना होगा। बेहतरी के लिए मुशीरों की तैनाती की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी रोकने में पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ की। दीगर सूबों को इस बारे में कोशिशें तेज़ करने का कहा। आसफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में उनके हमरा मौजूद थे। स्पीकर अयाज सादिक ने हल्फ लिया। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मौजूद अपने सदारती चैम्बर में बराह रास्त आसफा की तकरीब हल्फ बर्दारी देखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। आसफा भुट्टो नवाब शाह के हल्के NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि आसफा भुट्टो के हल्फ पर हर पाकिस्तानी को एहतजाज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के बंदे को अगवा करके आसफा भुट्टो को लाया गया। आसफा भुट्टो के हल्फ के बाद इजलास ना चलाकर 6.5 करोड़ का नुकसान हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। आम शहरियों को केस मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय सिविलियन कोर्ट्स में चलना चाहिए। ये भी कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद हुआ है जिसकी बुनियाद पर बलूचिस्तान ने रखी है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खाना चकजई ने कहा है कि आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अफवाज पाकिस्तान का किरदार नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मरी में तजावज़ात के खात्मे के हतमी प्लान की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका, तामीराती वयार मद्देनजर नहीं रखा गया। भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस्क कर रहे हैं। इजलास में मरी में बस स्टैंड को फंक्शनल करने और गैर कानूनी अड्डे बंद करने का भी फैसला। मरीम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का भी दौरा, बारिश के दौरान सड़कों का भी मुआयना। गुलशन इकबाल कराची में 8 अप्रैल को खातून और बच्चे को टक्कर मारने वाली गाड़ी में मनगोट से बरामद कर दी गई। हादसे में 8 साल यूसुफ जामहक और उसकी वालिदा जख्मी हो गई थी। SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक के मुताबिक गाड़ी में मनगोट में पीपल्स पार्टी के MPA फारूक अवान के फार्म हाउस से बरामद हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गाड़ी का मालिक फारूक अवान के दोस्त का बेटा है जिसकी तलाश जारी है। रहनुमा PTI असद कैसर का सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। ईद की मुबारकबाद, सियासी सूरत हाल, हुकूमत साजी के अमल पर तबादला ख्याल। सोशल मीडिया पर एक बयान में असद कैसर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से JUI और PTI के दरमियान राब्तों को बढ़ाने पर भी इतफाक किया गया। जाली हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद से मुतल्लिक PTI और JUI में फिक्री हम आहंगी पाई जाती है। और दुबई और अबू धाबी समेत गरज चमक के साथ तेज बारिश। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज शदीद बारिश का इम्कान। बारिश के पेश नज़र तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। सऊदी अरब के मशरक़ी इलाके में भी शदीद बारिश हुई। सड़कें गलियां ज़ेर आब आ गईं, गटर भी पानी उबलने लगे। आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान।